नमस्कार, मैं प्रदीप मिश्रा आप लोग का स्वागत करता हूं। आइए हम फिर से केमिस्ट्री क्लास 12 जो कि सेकेंड लेसन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम वैद्युत रसायन बोलते हैं उसमें बात करेंगे। तो चलिए हम बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं डैनियल सेल या फिर हम गैल्वेनिक सेल उसको पढ़ते हैं। गैल्वेनिक सेल गैल्वेनिक सेल गैल्वेनिक सेल। बच्चे गैल्वेनिक सेल क्या होता है तो इसको हम चित्र की सहायता से समझेंगे। चित्र की सहायता से पहले हम फिगर बना लेते हैं, उसके बाद समझेंगे इसको हम। तो आप लोग दो बीकर लीजिए, दो बीकर बनाइए। दो बीकर, जब हम दो बीकर बना लेंगे दो बीकर हमारे बन गए और दोनों में राड डाल दीजिए। ये हो गई राड, राड पड़ गई। अब देखो इन राडों के साइड से एक सेतु बना देंगे। क्या बना देंगे? एक सेतु। ये बन गया हमारा सेतु। अब बच्चे ध्यान देंगे इसमें आपका भरा रहेगा विलयन। विलयन किस चीज का भरा होता है वो हम अभी बात समझेंगे। ये आपका विलयन है। एक एक की बात करेंगे, पूरा समझेंगे बच्चे। ये जो विलयन होता है बच्चे, इस विलयन का नाम होता है, जो इधर वाले बीकर में विलयन होता है उसे हम कहते हैं जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट ZnSO4। और ये वाला जो विलयन होता है जो इसमें भरा है विलयन, ये कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4, कॉपर सल्फेट। हम बात करेंगे कि इस राड को क्या बोलते हैं बच्चे। इस राड को, ये जो राड बनी हुई है तो इसे हम Zn बोलते हैं, जिसे हम एनोड बोलते हैं। एनोड, ये एनोड की राड होगी और एनोड की जो राड होगी इधर माइनस की होगी। और ये वाली राड Cu, कॉपर की राड, जो कि ये कैथोड की राड होती है, कैथोड, और जो कि प्लस में होगी इधर। अब बात करेंगे बच्चे, ये जो एनोड और कैथोड होते हैं, जो एनोड और कैथोड होते हैं, ये आपस में बच्चे एक मीटर की सहायता से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? एक मीटर की सहायता से जुड़े होते हैं। यहाँ पर एक मीटर लगेगा आपका, उस मीटर का नाम बच्चे क्या होगा? गैल्वेनोमीटर। इस जो मीटर है, इस मीटर का नाम होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, इस मीटर का नाम बच्चे गैल्वेनोमीटर होता है। और ये जो आपका ये जो पाइप लगी हुई है इसे हम कहते हैं लवण सेतु। बच्चे क्या बोलते हैं इसको? लवण सेतु। इसे बच्चे हम बोलते हैं लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट ब्रिज। तो ये आपका चित्र बनकर तैयार हो गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्र हमारा बनकर तैयार हो गया। एक बार और समझ लेते हैं बच्चे। ये जो राड होती है ये एनोड वाली राड होती है, जो कि जिंक की राड होती है और माइनस की होती है। ये जो राड होती है ये कैथोड की राड होती है, प्लस की राड, जो कि कॉपर की राड होती है बच्चे। किसकी? कॉपर की। ये जो दोनों लगा हुआ है एक सेतु, उसे हम लवण सेतु बोलते हैं। इधर वाले जो जिंक वाले बीकर में जिंक सल्फेट का विलयन होता है और कैथोड वाले या फिर हम कॉपर वाले बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है। क्या भरा होता है? विलयन भरा होता है बच्चे। क्या भरा होता है? विलयन। इतनी बात समझ गए। अब बच्चे ध्यान देंगे कि हमारा गैल्वेनिक सेल क्या है। गैल्वेनिक सेल क्या है? तो बच्चे सबसे पहला जो पॉइंट होता है गैल्वेनिक सेल का, तो सबसे पहला पॉइंट हम ये समझेंगे
कि जो गैल्वेनिक सेल है ये रासायनिक ऊर्जा को, गैल्वेनिक सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक बच्चे गैल्वेनिक सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बच्चे ये पहला फैक्ट है, पहला पॉइंट हमने समझा कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बदलने का कार्य कौन करता है? वो होता है आपका गैल्वेनिक सेल। कौन सा? गैल्वेनिक सेल। बच्चे अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, नोट करके क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि अगर जिंक और कॉपर के यूज से, जिंक और कॉपर के प्रयोग द्वारा जो सेल बनता है उस सेल का नाम बताइए, उस सेल का नाम कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो जिंक और कॉपर के यूज करके, प्रयोग करके इसका दूसरा नाम जो होता है उसे हम डेनियल सेल बोलते हैं। क्या बच्चे? डेनियल सेल। क्या बोलते हैं बच्चे? डेनियल सेल। इसका जो दूसरा नाम होता है डेनियल सेल। अगर इसको हम जिंक और कॉपर के यूज से बनाते हैं तो ये डेनियल सेल, इसका जो दूसरा नाम होता है वो डेनियल सेल होता है। क्या होता है? डेनियल सेल बच्चे, डेनियल सेल होता है। आपसे क्वेश्चन, अब दूसरा जो पॉइंट बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, ये इन्हीं पॉइंटों को हम पढ़ करके गैल्वेनिक सेल बना देते हैं, इन्हीं पॉइंटों को हम पढ़ करके गैल्वेनिक सेल बना देते हैं बच्चे। तो अब दूसरा पॉइंट आपका ये आ जाएगा कि बताइए जिंक पर कौन सी अभिक्रिया होती है और कॉपर पर कौन सी अभिक्रिया बच्चे होती है? तो जिंक पर आपकी कौन सी अभिक्रिया होती है बच्चे? जिंक पर बता सकते हैं कौन सी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बच्चे कौन सी अभिक्रिया? जिंक पर कौन? बच्चे हम दूसरा पॉइंट समझ रहे थे कि जिंक पर, ये जो जिंक है इस पर कौन सी अभिक्रिया होती है। बच्चे दूसरा पॉइंट करके लिखेंगे हम, जिंक पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। अगर आपसे बच्चे ये पूछ लिया जाए कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किस वजह से होती है, इसका कारण बताइए, तो बच्चे जो जिंक होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। क्या करता है बच्चे? अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो बच्चे छोड़ता है। क्या करता है बच्चे? छोड़ता है। जिंक अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, इसी कारण ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। बच्चे दूसरा पॉइंट ये आता है आपका, तीसरा पॉइंट ये आता है कि बताइए कॉपर पर, मतलब कैथोड पर, कॉपर पर अपचयन अभिक्रिया होती है। बच्चे कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया होती है। कॉपर पर बच्चे अपचयन अभिक्रिया होती है। बच्चे कॉपर पर अपचयन अभिक्रिया क्यों होती है? क्योंकि जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। बच्चे क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, क्या करता है बच्चे? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इसी कारण इस पर अपचयन अभिक्रिया होती है। इसी कारण बच्चे कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन अभिक्रिया होती है। बच्चे हम बारी बारी से सारे पॉइंटों को समझ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पूरा चित्र सही से एक एक चीज हम समझेंगे बच्चे। अब हमको देखना है कि एनोड पर और कैथोड पर। तो एनोड पर जो अभिक्रिया होती है Zn प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद कैथोड पर कॉपर प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इन पर हम जो काट देंगे पूरी अभिक्रिया जो होगी, इसमें कौन सी अभिक्रिया होगी बच्चे? ये खत्म हो जाएगा आपका और ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा Zn प्लस Cu गिवन अवे आपका इधर बचेगा Zn प्लस का 2 आपका बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बचेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपकी कौन सी अभिक्रिया बच्चे हुई है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये रिडॉक्स अभिक्रिया हुई है। बच्चे कौन सी अभिक्रिया? रिडॉक्स अभिक्रिया। बच्चे कौन सी अभिक्रिया? रिडॉक्स अभिक्रिया।